सवाल नंबर 14, एट ए पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फाउंड टू बी 5/6 ऑन वॉकिंग 70 मीटर टुवर्ड्स द टावर, टेंजेंट ऑफ टॉप ऑफ टावर फाउंड टू बी 9/8, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। अच्छा सवाल है, बताइए। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये एक टावर है सचिन, ये क्या है, एक टावर, और ये टावर का प्यारे दोस्तों है टॉप, है ना। अब इस टावर के टॉप को हम देखते हैं एक पॉइंट से, तो टॉप का ये मान लीजिए एलिवेशन एंगल ये थीटा है, तो सवाल में क्या दे रखा है, tan थीटा 5/6। टावर के टॉप के एलिवेशन एंगल का टेंजेंट दे रखा है ना, द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फाउंड टू बी 5/6। अब टावर की ओर हम 70 मीटर चलते हैं, माना हम टावर की ओर ऐसे चले, यहां 70 मीटर चलने के बाद यहां आ गए। अब इस पॉइंट से जब हमने दोबारा टावर के टॉप को देखा तो एलिवेशन एंगल मान लीजिए ये हो गया अब अल्फा। तो अब जो है टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल कितना आ गया बच्चों, 9/8। तो आपसे पूछा टावर की हाइट क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि लंब बटे आधार। दोनों ही अगर देखे, चाहे tan थीटा चाहे tan अल्फा, परपेंडिकुलर क्या है, टावर की हाइट, यानी कि यहां दोनों जगह परपेंडिकुलर 5 और 9 क्या होना चाहिए, सेम। 5 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 45। तो 45 बनाने के लिए प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, 5 को 45 बनाने के लिए 9 से गुणा ऊपर नीचे, यानी कि अगर ये 9 पंजे 45 है तो पूरे हाइट, ये पूरा कितना हो जाएगा बेस, 9 छिक्का 54 यूनिट, है कि नहीं बच्चों, क्लियर है। यहां देखिए tan अल्फा कितना है, 9/8, यहां भी 9 को 45 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा, 9 पंजे 45, तो ये क्या आ जाएगा 8 पंजे, यानी कि कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 40। अब आप देखो प्यारे बच्चों, हमने दोनों जगह टावर की हाइट यानी कि परपेंडिकुलर को सेम बना दिया। अच्छा तरीका ये 54 है, 40 है, तो कितना बचा फिर ये 14 की वैल्यू 70 मीटर, यानी कि कितने गुना, 5 गुना। तो टावर की हाइट आपसे पूछे, टावर की हाइट भी 45 का 5 गुना, कितना आ जाएगी 225 मीटर। बढ़िया तरीका है, चलिए आगे करो। ए बी सी की इनकम का रेशियो 7-9-12 है, उनके खर्च का रेशियो 8:9:15 है। सवाल है ए की बचत उसकी इनकम का 1/4, ये तो एबीसी की बचत का अनुपात क्या होगा।